दिसंबर 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने सभी को दहला दिया। हत्याकांड के बाद पुलिस ने एक के बाद एक कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया, मगर परिवारजन पुलिस और एनआईए की अभी तक हुई इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। यहाँ बात हो रही है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ने 3 मार्च 2024 को सुखदेव सिंह के पैतृक गांव गोगामेडी से न्याय पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें इस हत्याकांड में मारे गए अजित सिंह की पत्नी रेनू भी शामिल रही। दोनों महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर गोगामेडी गांव से जयपुर की ओर निकल पड़ी थी, मगर अब शीला शेखावत की इस यात्रा के पहिए कुछ दिन के लिए थम गए हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर 150 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब शीला शेखावत पीछे क्यों हट गई। पंजाब केसरी ने मामले को लेकर शीला शेखावत से फोन लाइन पर बातचीत की है। शीला शेखावत का कहना है कि यात्रा की शुरुआत के दिन भी यानी 3 मार्च को भी सरकार के बाशिंदों से उनकी बातचीत हुई थी, जो कि असफल रही, जिसके बाद यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया गया था। वहीं शीला शेखावत ने बताया है कि यात्रा के दौरान भी लगातार सरकार के बाशिंदे उनसे मिलने आते रहे, सरकार के नुमाइंदों से उनकी बातचीत होती रही और अभी 2 दिन पहले ही सरकार के नुमाइंदों से एक बार फिर से बातचीत हुई, जिसमें सरकार की ओर से 20 दिन का समय मांगा गया। शीला शेखावत का कहना है कि सिर्फ 20 दिन के लिए यात्रा को पोस्टपोन यानी कि स्थगित किया गया है, मगर यदि फिर भी सरकार मांगे नहीं मानती है तो यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हमारी जो न्याय यात्रा है वो 3 मार्च से हमने शुरू की गोगामेडी से, और इस बीच हमारे पास सरकार के नुमाइंदे आते रहे हैं और हमारी बातचीत होती रही है, लेकिन जितनी बातें हमारी हुई वो सकारात्मक नहीं थी। लेकिन कल जब हम यहाँ चूरू में पहुंचे उसके बाद में प्रशासन से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमारी सीएम साहब से बात करवाई और काफी टाइम तक सीएम साहब ने हमारी बातें सुनी भी, और सुनने के बाद में उन्होंने हमें 3 हफ्ते का टाइम मांगा, जिसमें हमने उनको 2 हफ्ते के लिए बोला, लेकिन बाद में सब लोगों की सहमति से हमने उनको 3 हफ्ते का टाइम दे दिया। 3 हफ्ते के बाद में या तो हमारी सभी मांगे पूर्ण कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर 3 तारीख को हम फिर से सरकार के पीछे पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने सरकार के सामने कुछ मांगे प्रमुखता से रखी है। शीला का कहना है कि हत्याकांड में जो गवाह है, सरकार ने उन्हें सुरक्षा तो दे दी, मगर अभी तक हथियार और लाइसेंस उपलब्ध नहीं करवाया। शीला का कहना है कि गवाहों को हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसके लिए लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाए ताकि गवाह अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसके साथ ही गोगामेडी के परिवार और मृतक अजित सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई है। शीला ने आगे कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये मांग भी रखी गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनआईए, राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करे, जिससे कि उन्हें और उनके समाज को संतुष्टि मिल सके। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शीला शेखावत की इस यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।